और मैं मंत्री जी को चुनौती देता हूं। सदन में ऐसा क्या हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे पानी पानी हो गए। अपनी ही सरकार के लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को सवालों से ऐसा घेरा कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हक्के बक्के रह गए। एमएलसी भी नहीं बनाई बीजेपी, और बीजेपी के जीवेश मिश्रा उनको कहते हैं कि चुनौती देता हूं, चल के देख लीजिए कि कितना काम हुआ है और कितना काम नहीं हुआ है। सिर्फ जीवेश मिश्रा ही नहीं, बीजेपी के एक और नेता उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को बीच सदन में घेरते हुए नजर आए। अब बीजेपी की तो आदत है कि अपने सहयोगी दलों को खा जाती है, वो उनकी बात माने ना माने। अब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे तो फिलहाल मंत्री बने हुए हैं, लेकिन सदन में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपको भी देखना चाहिए। सदन में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जवाब ही नहीं दे पाए। अपनी सरकार के लोगों ने उनको सवालों से ऐसा घेरा कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे सोचते रह गए कि क्या बोले। पूरा वीडियो सदन का देखिए, ज्यादा समय नहीं लूंगी, और क्या लगता है आपको कमेंट करिए। तो सारे लाइट में 70% लाइट आज भी बुझे हुए। क्या सरकार उस बुझे हुए लाइट को, 16 लाइट है, उसको ठीक कराना चाहती है, या कोई केंद्रीय टीम बना करके टीम। बैठ जी, सुनिए ध्यान से। महोदय, माननीय सदस्य को मेरा विनम्र आग्रह होगा कि जब कभी एक इस तरीके से पिक्चर बनाया जाता है कि 70% लाइट बुझे हुए हैं, मैं आधिकारिक रूप से बता रहा हूं कि 70% लाइट नहीं बुझे हुए हैं। जहां कहीं भी दिक्कत है उसको, पूरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए। मरम्मती के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। माननीय सदस्य, कहीं कोई भी एजेंसी भागी नहीं है राशि लेकर के, उसकी मरम्मती के लिए भी व्यवस्था की गई है। उसी इकरारनामा में उनकी 30% राशि पंचायत के साथ सुरक्षित रहती है, जो कि 5 सालों में उनको देना है। मरम्मती को देखते हुए देना है। जहां कहीं भी अगर उसकी मरम्मती ठीक से नहीं हो रही है तो उसका पेमेंट भी रुक जाता है, और जहां कहीं भी अगर लंबे समय तक दिक्कत है, लाइटों को सही नहीं किया जा रहा, तो उनके ऊपर अलग और दूसरी कार्रवाई करने की भी व्यवस्था की गई है और कार्रवाई की भी जाती है। श्री अरुण कुमार जी भाई बोलिए। अध्यक्ष महोदय, 70% जो लाइट बुझी हुई ऐसा बताया गया है, मंत्री जी के जवाब में है, सवाल जो किया गया है, 11.5 लाख सोलर लाइट के विरुद्ध 8.90, मतलब 20-25% तो लाइट ही कम लगी। तो मंत्री जी को कबूल लेने में दिक्कत क्या है कि 50% लाइट नहीं जल रही है। और मैं मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि चले मेरे साथ देख ले 50% लाइट बुझी हुई है कि नहीं बुझी हुई। चले, कब टीम बनाएंगे पूछ लीजिए, कब टीम बनाएंगे और कब विधायकों को शामिल करके ले चलेंगे। माननीय मंत्री जी कब चलेंगे ये बता। बैठिए प्लीज, बैठिए 1 मिनट। महोदय, उत्तर में साफ साफ लिखा हुआ है कि 97% लाइट का अधिष्ठापन हुआ है। 8% लाइट नहीं बची हुई है। पूरे बिहार में 57% लाइट का अधिष्ठापन हो गया है। और जहां कहीं भी दिक्कत की बात बता रहे हैं, फिर से वो पिक्चर पेंट करने की बात हो रही है, लेकिन मेरी माननीय सदस्य से अनुरोध होगा, आप जहां कहीं भी दिक्कत है लिखित दे दीजिए, इसको ठीक कराया जाएगा। आप लिखित दे दीजिए। श्री अरुण कुमार, अजीत बाबू क्या बोल रहे हैं? अजीत बाबू। अध्यक्ष महोदय, अजीत जी, माननीय मंत्री महोदय 1 मिनट। अरे भाई महोदय, सही बात सरकार का पैसा लगता है मेंटेनेंस के लिए। एक भी लाइट बुझी उसको देखने वाला कोई कौन है? फोन करने पर फोन नहीं उठाता है। जवाब ये गरीबों के मोहल्ले में रोशनी सरकार देना सुनिश्चित कराई है इस लाइट के माध्यम से। 32 से 33 हजार रुपया एक सोलर लाइट पर पड़ रहा है। और माननीय मंत्री को हम चुनौती देते हैं। मैं जिला का हमारा पंचायती राज पदाधिकारी, बीडीओ और प्रखंड का पंचायती राज पदाधिकारी पूरे रात कांटी क्षेत्र के 3 पंचायत में हमने भ्रमण किया, और 70% लाइट महोदय उससे अधिक, खासकर जो गरीब बस्ती में है, मेन रोड पर बढ़िया लाइट लगा दिया है, और गरीब के बस्ती में घटिया लाइट लगा। बैठ जाइए मंत्री जी, दिखवा लीजिए सारी बातों को, जो माननीय सदस्यों का विषय आया है दिखवा लीजिए। अरुण कुमार बैठिए।
अरुण कुमार। जी माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग अरुण, यह प्लीज बतलाने की बैठिए। कृपा करें। अरुण कुमार पूछिए, पूरा पूछ लीजिए आप पूरा। जी ग्रामीण विकास अध्यक्ष महोदय,